हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी में। दोस्तों, पिछली कुछ वीडियोस में हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड की ज्योग्राफी, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम पिछली 3 वीडियो डाल चुके हैं। उत्तराखंड का भौगोलिक स्वरूप, उत्तराखंड की जलवायु, दर्रे, जलप्रपात, और पिछली वीडियो हमने डाली थी उत्तराखंड की नदियाँ, उत्तराखंड का नदी तंत्र से कहा जा सकता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनको इस वीडियो को देखने से पहले अवश्य देखें। वेरी यूज़फुल इन उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक यूके ट्रिपल एस सी, यूके पीएससी, ग्रुप सी, डी, किसी भी एग्ज़ाम को आप देने जा रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए लाभदायक ही होंगी। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड से एक और टॉपिक, जिसका नाम है उत्तराखंड की प्रमुख झीलें, ताल, ग्लेशियर एवं हिमनद। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड की प्रमुख झीलों के बारे में, प्रमुख ताल्स के बारे में और प्रमुख ग्लेशियर और हिमनद के बारे में। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले झील, ताल, ठीक है, उत्तराखंड की झील व ताल के बारे में। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि झील और ताल होता क्या है। दोस्तों, झील और ताल क्या होता है? भूतल के विस्तृत गड्ढे जिसमें जल भरा होता है वह स्थिर रहता है और चारों ओर से स्थल खंडों से वो घिरा रहता है। उसे हम क्या कहते हैं? झील अथवा ताल कहते हैं, ठीक है। तो आगे बात करते हैं भारत में झीलों के प्रकार। जो हमारा देश है वहाँ पर कितने टाइप्स की झील पाई जाती हैं। जो पहले टाइप की झील है वो है ज्वालामुखी झील, ठीक है। तो ज्वालामुखी झील क्या होती हैं? ज्वालामुखी झील के शांत होने के पश्चात उनके मुख में वर्षा का जल एकत्रित होने से ज्वालामुखी झीलों का निर्माण होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील, ठीक है। जो अगले टाइप की झीलें इंडिया में पाई जाती हैं वो होती हैं हिमानी झील। नाम से ही आप समझ रहे हैं हिमानी झील का मतलब क्या होगा। हिमनदों अथवा हिमानियों से निकलने वाली नदी अपने मार्ग में गड्ढे बना लेती है। वह फिर यही गड्ढे हिमनदों के पिघलने से निकलने वाले जल से भर जाते हैं, वह झील का रूप ले लेते हैं। उन्हीं झीलों को हम हिमानी झील कहते हैं। जो उत्तराखंड की झीलें हैं दोस्तों, वो कैसी झीलें हैं? हिमानी झीलें हैं, ठीक है। जो हम आगे अभी चर्चा करने वाली हैं कि ऐसी झीलें कौन कौन सी हैं, ठीक है। उसके बाद अगली टाइप की जो झीलें होती हैं वायु निर्मित झीलें। जो वायु निर्मित झीलें होती हैं वह कैसे बनती हैं दोस्तों? मरुस्थलीय क्षेत्रों में बालू के टीले पर हवा द्वारा गड्ढे बन जाते हैं। क्या होता है? मरुस्थलीय क्षेत्रों में बालू के टीले पर क्या होता है? हवा द्वारा गड्ढे बन जाते हैं। वह फिर यही गड्ढे वर्षा के जल से भर जाते हैं। ऐसी झीलें राजस्थान के थार मरुस्थल क्षेत्रों में पाई जाती हैं। उदाहरण की बात करें, राजस्थान की सामर झील, पंचबंध्रा झील, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? वायु निर्मित झीलों के अंतर्गत आती हैं। अगली टाइप की जो झील होती है दोस्तों, लैगून या अनूप झीलें। लैगून या अनूप झीलें क्या होती हैं? समुद्री तटों की किनारे स्थित उथली जल संरचना जो एक रोधिका द्वारा समुद्र से पृथक रहती है, लैगून झील कहलाती है। लैगून झील में सामान्यतः लवणी अथवा खारा जल पाया जाता है। इसका उदाहरण हम लेना चाहें तो उड़ीसा की जो चिल्का झील है वो किसके अंतर्गत आएगी? लैगून झील के अंतर्गत आएगी। साथ ही साथ हम बात करें आंध्र प्रदेश की कोलेरू झील की, वो भी किसके अंतर्गत आएगी दोस्तों? लैगून झील के अंतर्गत आएगी। अब हम बात करते हैं कुमाऊं क्षेत्र में पाई जाने वाली झील व ताल के बारे में। कुमाऊं क्षेत्र में हिमानी प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। झीलों के लिए विशेषकर कुमाऊं में नैनीताल जिला प्रसिद्ध है। नैनीताल को झीलों की नगरी या सरोवर नगरी भी कहा जाता है। नैनीताल की जो प्रमुख झीलें हैं उनमें सबसे पहली ताल तो नैनीताल ही है, जिसकी लंबाई 1430 मीटर है, चौड़ाई 465 मीटर है और गहराई 16 से 26 मीटर है। नैनीताल को ही स्कंद पुराण में ऋषि
त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। नैनीताल 7 पहाड़ियों से घिरा है, ठीक है। नैनी पीक जिसे चाइना पीक के नाम से जाना जाता है। देवपात, आलमसरिया कांटा, हांदीवाड़ी, शेर का डांडा, एयरपात, स्नोवी। इन पहाड़ियों से सबसे ऊंची जो पहाड़ी है वो चाइना पीक है। नैनीताल के मध्य में एक टापू चट्टान है जिसके उत्तरी भाग को मल्लीताल और दक्षिणी भाग को तल्लीताल कहा जाता है। नैनीताल की खोज किसने की थी? सन 1841 ईस्वी में सीपी बैरन ने नैनीताल की खोज की थी। आइए बात करते हैं भीमताल की। ये भी नैनीताल जिले की एक झील है जिसकी लंबाई 1674 मीटर है, चौड़ाई 447 मीटर है और गहराई 26 मीटर है। भीमताल कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। भीमताल के निकट ही एक भीमेश्वर महादेव का मंदिर भी स्थित है। अगली है दोस्तों नौकुचिया ताल, जिसकी लंबाई 950 मीटर है, चौड़ाई 680 मीटर लेकिन गहराई 40 मीटर है, जिससे हम कह सकते हैं नौकुचिया ताल कुमाऊं की सबसे गहरी झील है, ठीक है। नौकुचिया ताल को नौकुचिया ताल क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्या होता है इसमें, इस झील के 9 कोने हैं जिसके कारण इसे नौकुचिया ताल कहा जाता है। 7 ताल जिसकी लंबाई 3000 मीटर है, चौड़ाई 200 मीटर है और गहराई 19 मीटर है। 7 तालों का एक समूह है जिनमें वर्तमान में कई ताल सूख गई हैं। वह ताल कौन कौन सी है दोस्तों? आपकी स्क्रीन पे हैं। नल दमयंती ताल, गरुड़ ताल, पूर्ण ताल, सूखा ताल, लक्ष्मण ताल, राम ताल, सीता ताल। इनमें से कोई भी ताल एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपने ये ताल नोट कर लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि उस समय हमें पता नहीं होता है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कौन सी तालें हैं। ये तालें किसके अंतर्गत आती हैं? सब 7 ताल के अंतर्गत आती हैं। और 7 ताल कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है? नैनीताल पे आता है, ठीक है। नम दमयंती ताल के बारे में पढ़ें। इस ताल के 5 कोने हैं। पौराणिक कथा के अनुसार राजा नल व उनकी पत्नी ने यहाँ पर वास किया था। पौराणिक मान्यताओं के कारण इस ताल में मछलियाँ नहीं पकड़ते हैं, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि पौराणिक मान्यता ऐसी है कि इस ताल में मछलियाँ नहीं पकड़ सकते, ठीक है। गरुड़ ताल, स्थानीय लोगों की मान्यताओं के अनुसार इस झील के पास पांडवों ने वनवास के दौरान वास किया था, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ऐसी कौन सी झील है जहाँ पर पांडवों ने वनवास के दौरान वास किया था? तो ऐसी झील कौन सी है? गरुड़ ताल। द्रौपदी ने यहाँ पर अपनी रसोई बनाई थी। द्रौपदी द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला सिलबट्टा आज भी यहाँ मौजूद है। बात करते हैं राम लक्ष्मण सीता ताल की। ये तीनों ताल एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर राम लक्ष्मण सीता ने वास किया था ऐसा माना जाता है। पांडवों ने भी यहाँ पर वास किया था। वो माना जाता है कि भीम ने हिडिंब राक्षस का वध यहीं पर किया था। सूखा व पूर्ण ताल, इस ताल का अस्तित्व लगभग समाप्त हो चुका है, ठीक है। खुरपा ताल, खुरपा ताल नैनीताल से 12 किलोमीटर दूर नैनीताल कालाडूंगी मार्ग पर स्थित है। इस झील का आकार जानवर के खुर के समान है, इसलिए इसे खुरपा ताल कहा गया है, ठीक है। जानवर के खुर के समान वाली जो ताल है वो कौन सी है? खुरपा ताल है। कहाँ स्थित है? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अब बात करते हैं उधम सिंह नगर के जो ताल हैं, उधम सिंह नगर में जो स्थित ताल हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। पहला जो ताल है दोस्तों द्रोण ताल। यह ताल कहाँ पर स्थित है? उधम सिंह नगर। इस ताल के पास गुरु द्रोण ने अपने शिष्यों को धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी, ठीक है। इस ताल के किनारे गुरु द्रोण के प्रतिमा भी स्थित है, इसलिए इसे द्रोण ताल भी कहा जाता है। गिरिताल, गिरिताल भी कहाँ पे स्थित है? उधम सिंह नगर के काशीपुर में ये ताल स्थित है। इस ताल के समीप चामुंडा, संतोषी माता, नागनाथ व मनसा देवी का मंदिर स्थित है। अब बात करते हैं चंपावत डिस्ट्रिक्ट में जो स्थित तालें हैं। पहली ताल चंपावत में दोस्तों श्याम ताल। यह ताल चंपावत जिले में स्थित है। इस ताल के किनारे स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है। स्वामी विवेकानंद आश्रम किस ताल के किनारे स्थित है? ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। किसके किनारे स्थित है? श्याम ताल के किनारे। श्याम ताल का झूला मेला प्रसिद्ध है।
झिलमिल ताल चंपावत जिले के टनकपुर से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अल्मोड़ा में स्थित तालें कौन कौन सी हैं? तड़ाक ताल अल्मोड़ा जिले के चौखोटिया से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस ताल के निचले भाग में पानी की निकासी हेतु 5 सुरंगें बनी हैं, जिनमें 3 सुरंगें अब बंद हो चुकी हैं। दोस्तों, बागेश्वर में जो स्थित ताल है वह है सुकुंडा ताल। उसके साथ ही अब हम बात करते हैं गढ़वाल क्षेत्र में पाई जाने वाली झील व ताल। सबसे पहले बात करते हैं टिहरी में स्थित ताल के बारे में। दोस्तों, सहस्त्र ताल कहाँ पे स्थित है? टिहरी गढ़वाल के घूतू में यह स्थित है। यह गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा व गहरा ताल है। ठीक है। सहस्त्र ताल कई छोटे छोटे तालों का समूह है। यह ताल खतलिंग ग्लेशियर के पश्चिमी छोर पर स्थित है। ठीक है। अब बात करते हैं यम ताल की। यह ताल भी कहाँ पे स्थित है? टिहरी पे स्थित है। और यह ताल हमेशा किससे ढका रहता है? बर्फ़ से ढका रहता है। तो बर्फ़ से हमेशा ढके रहने वाला ताल कौन सा है? यम ताल है। कहाँ पे स्थित है? टिहरी पे स्थित है। अप्सरा ताल दोस्तों, यह ओचरी ताल के नाम से भी जाना जाता है। यह टिहरी में बूढ़ा केदार के पास स्थित है। इस ताल में हिमालय की अप्सराएं स्नान करती हैं, ऐसा माना जाता है। तो आचरी ताल के नाम से जाने वाला ताल कौन सा है? अप्सरा ताल है। कहाँ पर स्थित है? टिहरी के बूढ़ा केदार पे। इस ताल को हम क्या कहते हैं? हिमालय की अप्सराएं यहाँ पर स्नान करती हैं, ऐसा माना जाता है। अगली ताल जो है वासुकी ताल। वासुकी ताल कहाँ पर स्थित है? टिहरी जिले में स्थित है। इस ताल का पानी लाल रंग का है। ऐसी कौन सी ताल है जिस ताल का पानी लाल रंग का है? वासुकी ताल। कहाँ पे स्थित है? टिहरी जिले पे। ठीक है। इस ताल के लाल होने के पीछे वासुकी नाग की कहानी प्रचलित है। यह ताल नीले रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा कौन सा ताल है जो नीले रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा है दोस्तों? वासुकी ताल। किस जिले में स्थित है? टिहरी जिले पे स्थित है। ये सब नोट्स आप नोट कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन उत्तराखंड। ओके, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। महासर ताल। यह ताल 2 कटोरीनुमा ताल से निर्मित है। ठीक है। 2 कटोरीनुमा ताल से निर्मित ताल कौन सा है दोस्तों? महासर ताल। इसी ताल को भाई बहन ताल भी कहा जाता है। कौन सी ताल को भाई बहन ताल बोला जाता है? महासर ताल को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है मंसूर ताल। यह ताल टिहरी गढ़वाल के खतलिंग ग्लेशियर के सामने स्थित है। इस ताल के पास दूध गंगा हिमनद है, जिसे दूध गंगा निकलती है। कौन सी ताल के पास दूध गंगा हिमनद स्थित है? मंसूर ताल के पास, और जहाँ से क्या होता है? दूध गंगा निकलती है। अब बात करते हैं उत्तरकाशी जिले में स्थित ताल नचिकेता ताल। यह ताल उत्तरकाशी से 32 किलोमीटर दूर व चौरंगी खाल से 3 किलोमीटर दूर स्थित है। माना जाता है कि इस स्थान पर नचिकेता व यमराज का संवाद हुआ था, जिससे इस ताल का नाम नचिकेता ताल पड़ा। अगली ताल है दोस्तों डोडी ताल। यह ताल भी उत्तरकाशी जनपद से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस ताल के 6 कोने हैं। इस ताल में असीम गंगा, जो भागीरथी की सहायक नदी है, उसका उद्गम होता है। ऐसी कौन सी ताल है जिस ताल पे असीम गंगा, जो भागीरथी की सहायक नदी है, उसका उद्गम होता है? वो ताल है डोडी ताल। केदार ताल। ये ताल भी उत्तरकाशी जनपद में गंगोत्री से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये ताल थालिया सागर पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थालिया सागर पर्वत श्रृंखला पर स्थित ताल कौन सी है? तो कौन सी है? केदार ताल है। अगली ताल है पांचकंडी ताल। उत्तरकाशी ही जनपद में ये ताल पाई जाती है। इस ताल का जल हमेशा उबलता रहता है। ऐसी कौन सी ताल है जिसका जल उबलता रहता है? तो पांचकंडी ताल है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित ताल देवरिया ताल है। यह ताल रुद्रप्रयाग जिले के तुंगनाथ के निकट स्थित है। और अगली है भेक ताल। इस ताल का आकार अंडाकार है। ऐसी कौन सी ताल है जिसका आकार अंडाकार है दोस्तों? वो है भेक ताल। कहाँ पर स्थित है? रुद्रप्रयाग में। चमोली में स्थित तालों की बात करते हैं। सबसे पहली ताल रूपकुंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह ताल चमोली जनपद के थराली विकासखंड में स्थित है। इस ताल को कंकाली ताल या रहस्यमी ताल भी कहा जाता है। ऐसी कौन सी ताल है जिसे कंकाली ताल या रहस्यमी ताल बोला जाता है? रूपकुंड। इस ताल से आज भी राजा यश धवल व रानी बलिया तथा उनके सैनिकों के कंकाल
प्राप्त होते हैं। इस ताल के निकट त्रिशूली व नंदा घुंघटी पहाड़ी स्थित है। ठीक है, त्रिशूली और नंदा घुंघटी पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? रूपकुंड ताल के निकट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है दोस्तों होमकुंड। ये ताल चमोली से रूपकुंड से 17 किलोमीटर आगे है। चमोली में रूपकुंड से 17 किलोमीटर आगे है। नंदा का डोला इसी ताल के निकट स्थित चबूतरे पर रखा जाता है और इसी स्थान से नंदा राज्यात यात्रा में 4 सिंह वाला खाड़ू अकेला आगे जाता है। अगला है हेमकुंड लोकपाल। चमोली में स्थित इस ताल के किनारे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी। क्वेश्चन बन सकता है ऐसी कौन सी ताल है जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के 10वें गुरु थे उनने तपस्या की थी? तो ऐसा कौन सा ताल है? हेमकुंड लोकपाल। इस ताल के निकट ही एक गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब भी स्थित है। इसी ताल के किनारे लक्ष्मण जी का प्राचीन मंदिर भी स्थित है। इसी ताल से लक्ष्मण गंगा अलकनंदा की सहायक नदी का उद्गम होता है। यह ताल 4 पर्वतों से घिरा है। कितने पर्वतों से घिरा है? 7 पर्वतों से। 7 पर्वतों से घिरा हुआ ताल कौन सा है? हेमकुंड लोकपाल। सतोपंथ ताल यह चमोली में बद्रीनाथ से 21 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसी ताल में अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। अलकनंदा नदी का उद्गम कहाँ पर होता है? सतोपंथ ताल पे। क्वेश्चन बन सकता है। इस ताल के 3 कोण हैं। माना जाता है कि इन 3 कोणों पर ब्रह्मा विष्णु महेश ने तपस्या की थी। इस ताल के निकट सूर्यकुंड व चंद्रकुंड नामक 2 कुंड हैं। तो सूर्यकुंड व चंद्रकुंड नामक 2 कुंड कहाँ पर स्थित हैं? सतोपंथ ताल पर, जो कहाँ पर स्थित है? चमोली जिले पे। बेनी ताल, यह ताल चमोली में कर्णप्रयाग पर स्थित है। इस ताल के निकट नंदा देवी मंदिर भी स्थित है। अब बात करते हैं उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियर और हिमनद के बारे में। दोस्तों इनके बारे में पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ग्लेशियर और हिमनद होता क्या है। ठीक है, तो ग्लेशियर हिमनद क्या होता है? हिमनद हिमानी अथवा प्रमुख महाहिमालय के हिमाच्छिद भागों में पाए जाते हैं जिनमें खिसकने व पिघलने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अब बात करते हैं उत्तराखंड के प्रमुख हिमनदों के बारे में। सबसे पहला हिमनद है गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री हिमनद उत्तरकाशी जिले में स्थित है। यह राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? गंगोत्री हिमनद, जिसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर से व 2 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। गंगोत्री हिमनद में गोमुख नामक स्थान से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। अगली बात करते हैं पिंडारी ग्लेशियर। यह ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? बागेश्वर, पिथौरागढ़ व चमोली जिले तक ये पूरा फैला हुआ है। पिंडारी ग्लेशियर राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। पिंडारी ग्लेशियर की लंबाई 30 किलोमीटर की और ऊंचाई जो है 400 मीटर है। पिंडारी ग्लेशियर से अलकनंदा की सहायक नदी पिंडर नदी निकलती है। मिलम ग्लेशियर, यह ग्लेशियर पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी तहसील में स्थित है। इस ग्लेशियर की लंबाई 16 किलोमीटर है। यह कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है दोस्तों, 2 प्रकार के हमने यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? मिलम ग्लेशियर है। इससे पहले हमने बात की थी उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा था? गंगोत्री ग्लेशियर था। मिलम ग्लेशियर से काली नदी की सहायक नदी गौरी गंगा का उद्गम होता है, जो हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं जब हमने बात की थी नदियों के बारे में। ठीक है, अगला जो ग्लेशियर है भागीरथी ग्लेशियर, यह हिमनद चमोली में स्थित है। थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप देख लीजिएगा। यह हिमनद चमोली में स्थित है। इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है। सतोपथ हिमनद, यह हिमनद चमोली में स्थित है। इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर है। सतोपथ हिमनद से अलकनंदा नदी का उद्गम यहीं पर होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था जब हम नदियों की बात कर रहे थे, वहाँ पे भी हमने हिमनद के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, अगला ग्लेशियर है खतलिंग ग्लेशियर। यह ग्लेशियर टिहरी और रुद्रप्रयाग में फैला हुआ है। खतलिंग ग्लेशियर में भिलंगना नदी का उद्गम होता है। भिलंगना नदी का उद्गम कहाँ पर होता है? खतलिंग ग्लेशियर में। जब हमने बात की थी उत्तराखंड की नदियों के बारे में, तो वहाँ पर हमने बात की थी कि खतलिंग ग्लेशियर में भिलंगना नदी का उद्गम होता है। चौराबाड़ी हिमनद, यह हिमनद रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। इसकी ऊंचाई 14 किलोमीटर है। चौराबाड़ी हिमनद में अलकनंदा की सहायक नदी मंदाकिनी का उद्गम होता है। चौराबाड़ी हिमनद के निकट चौराबाड़ी ताल गादी सरोवर स्थित है।
ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गांधी सरोवर कहाँ पे स्थित है? चौराबाड़ी हिमनद के पास। बंदरबुच ग्लेशियर, यह हिमनद उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 12 किलोमीटर है। दोस्तों, आशा करता हूँ आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। आपने करना क्या है, जितने भी मैं वीडियोज़ लेके आ रहा हूँ उत्तराखंड की ज्योग्राफी की, आप अगर स्टेप बाय स्टेप उन्हें देखेंगे तो एक दूसरे से कोरिलेटेड है। आप क्वेश्चंस को पिछली वीडियोज़ में, जैसे आपने देखा नदियों के बारे में, एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको बताया था उत्तराखंड की नदियों के बारे में, वहाँ पर हमने बताया था कि इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है। वहाँ हम कह रहे थे कि ये ग्लेशियर पे ये इसका उद्गम होता है, यहाँ पे होता है। तो आज हमने ग्लेशियर की बात करी, तो हम यहाँ से क्या हुआ, हमने पिछली वीडियो में वो पढ़ा, इस वीडियो में पढ़ा। यहाँ से हमें क्या होगा, आसानी होगी उस चीज़ को लर्न करने में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप वीडियोस को देखें, जहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे। अगर आपको इस चैनल पर आने वाली वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इस चैनल को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है कॉम्पिटिटिव स्टडी। तो दोस्तों, आप जितने ज़्यादा लाइक्स करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उतना ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है। तो मैं चाहूँगा कि उत्तराखंड से रिलेटेड जितना पूरा कोर्स है मैं यहाँ पे दे पाऊँ आपको उन सभी की वीडियो, जिससे कि तुम्हें उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए आसानी हो। साथ ही साथ हमने हिंदी का सेशन भी शुरू किया था, उसकी वीडियो भी जल्द आने वाली है। तो दोस्तों, वेट करिए वीडियो के आने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए और अपने अपने घर पर रहिए। थैंक यू सो मच।